हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात की है Motorola G96 5G डिवाइस के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 10 सेटिंग्स बताई हैं। मतलब एआई वाली सेटिंग्स है, हिडन सेटिंग्स है, टॉप 10 फीचर्स रहने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर इस फोन को लेने का सोच रहे हो, फोन काफी लाजवाब है नो डाउट, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ कहीं आपको व्यू व्यू प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करना है, आपको आप देख सकते हो, कहीं आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा इस साइड या फिर इस साइड। आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज और गाइस, वीडियो पूरी देखना, फोन के अंदर काफी अच्छे फीचर्स हैं, आप इसके बारे में जान पाओगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटोरोला का फोन है ये, तो मोटोरोला का आपको यहाँ पे एक सेपरेट आपको एक एआई वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर उसके लिए हम अपने फोन की सेटिंग में जाते हैं, और बहुत सारे तरीका है, मतलब आपको यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। देखो ये वाला मोटो एआई का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपका मोटोरोला का पूरा एआई खुल के आ जाता है। ये एआई और भी बहुत सारे तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको पूरा सारी सेटिंग समझा देता हूँ कि ये एआई काम कैसे कर सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से आप यूज करना है इसको। यहाँ पे हम मोटो एआई वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टूल्स फॉर क्रिएटिविटी, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे इमेज स्टूडियो। इमेज स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट एन इमेज, ठीक है, क्रिएट ए स्टिकर, क्रिएट एन एवटार, स्केच टू इमेज, मतलब स्केच से इमेज में कन्वर्ट करना हो, स्टाइल सिंक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम क्रिएट एन इमेज पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप इसको स्क्वायर चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। तो इसको हम लैंडस्केप रखते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको किस टाइप से चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, कार्टून चाहिए, फैंटेसी चाहिए, साईफाई चाहिए, ठीक है। यहाँ हम क्लिक करते हैं रियलिस्टिक पे, मतलब कि मेरे को थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का चाहिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको सिंपल सा, यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि आपको इसमें क्या मंगाना है, फोटो आपको किस टाइप से चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक फोटो FIGHTR फाइटर जेट विद अदर फाइटर जेट। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक मतलब एक कमांड देने की कोशिश की है, उसको मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना अच्छा है और आपके फोन के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है वो कैसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए फाइंड द परफेक्ट साइज। ये देखो, इसने यहाँ पे हमको इमेज दिया है, 2 फाइटर जेट है, ठीक है, एक ये एक इसके पीछे मैंने ये लिखा था यहाँ पे। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको रीडू कर सकते हो, मतलब दोबारा अगर आपको उसको मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दोबारा मैंने मंगाया, इसको बोला है कि नहीं भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को और चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अभी मेरे को यहाँ पे और बना के देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखो, अब की बार इसने स्टेप से मेरे को फाइटर जेट बना के दिए हैं, ठीक है। ये तो अमेरिकन फाइटर जेट लग रहे हैं मेरे को। इस टाइप से भी आप इनको सेव कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज अगर आपको क्रिएट करना है मोटोरोला एआई के साथ तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप सेम चीज कर सकते हो, प्लेलिस्ट स्टूडियो, मतलब अपना आप एक स्टूडियो बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने गानों के अकॉर्डिंग, और वो आपका यहाँ पे प्ले हो जाएगा। इसके साथ बस आपको एक अमेजोन प्ले म्यूजिक हो गया, फिर स्पॉटिफाई हो गया, किसी एक को यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे आप काम काज करना चाहते हो तो ये यहाँ पे आपको 2-3 टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको टेक नोट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बोल रहा है, उसके बस आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है और वो उसको कन्वर्ट कर देगा आपके नोट्स के अंदर। यहाँ पे आप उसको जो भी आप बोलेगा वो आप यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से उसका रिकॉर्ड कर लेना, और रिकॉर्डिंग जो आप करोगे ना वो नोट्स में कन्वर्ट कर देता है आपका फोन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो ये यहाँ पे हमारा सिंपल तरीके से जो हमारा नेट है ना उसकी मदद से ये इसको लिख देगा, मतलब जो आप बोल रहे हो वो यहाँ पे चीज ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ओके, इसको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये अपने यहाँ पे इसने देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। जो भी आपने बोला होगा वो यहाँ पे आपका नोट्स में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो फीचर्स है ये भी इतने अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में है तो एकदम परफेक्टली काम तो नहीं करता, बट ये कोशिश करता है लिखने की मतलब इतना अच्छा काम नहीं करता लेकिन कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप यहाँ पे सिंपल तरीके से जो उसने बोला था वो इसने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, बट नहीं लिख पाया है। ओके, लेकिन हाँ ये फीचर है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो रिमेंबर दिस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से कोई भी फोटो पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे आप उसको अपलोड कर देंगे ताकि आपको याद रहे, आप उसको भूले ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक फोटो क्लिक किया इस टाइप से, और मैं उसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि XYZ कुछ था हमारा, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख पाओगे मोटोरोला एआई के अंदर, रिमेंबर दिस एंट्री इन प्रोसेसिंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आस्क फॉर सर्च। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे बोल के कि आपको इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लेना है और वो यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया हमने व्हाट इज नेक्स्ट मैच फॉर आरसीबी का लिख दिया यहाँ पे, तो इसने हमको बता दिया कि ऐसे 20 मई को खेला गया था। ये मैं पहले सर्च कर चुका हूँ, उसकी डिटेल है।
नया सर्च अगर आपको करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हु इज किंग कोहली। ओके, एग्जाम्पल के लिए सर्च कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे कुछ हु इज किंग कोहली हाउ लिखा है, मैंने हु लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। इस टाइप से आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन किंग कोहली है। इस टाइप से आस्क फॉर लाइव विराट कोहली रिसेंटली परफॉर्मेंस, इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ दे जरूर देगा। यही वाला काम कुछ ऐसे कर देता है आपका, ये समझ में आ रहा होगा आपका। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे अपडेट मी, इस पर आपको क्लिक करना है। अपडेट मी पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको सिंपल तरीका आपका जो मोटोरोला का एआई है, तो यहाँ पे आप यू ऑल कैचअप और पर्सनल कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन, यहाँ पे हम जो सारी नोटिफिकेशन है वो हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमको इसने हम कुछ भी नहीं दिया। मतलब ये यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन है उनको ही आपको देता है कि आपके फोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आई हुई है तो उसकी आपको अपडेट देता है। इस टाइप से मोटोरोला का एआई आपका काम करता है। सेटिंग में अगर आप इसकी जाओगे तो इसकी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। लॉन्च, मतलब इसको लॉन्च करने के जेस्चर्स कई सारे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप डबल प्रेस करोगे तो आप मोटोरोला एआई यूज कर सकते हो। इस टाइप से डबल प्रेस करोगे मोटोरोला का एआई खुल के आ जाएगा। ये इनको एक्सेस करने के तरीके हैं। ओके, क्विक लॉन्च पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप चाहो तो इसको डबल प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे तो, अगर मैं मोटो एआई सिलेक्ट कर लूँ और मैं पीछे डिस्प्ले पर इस टाइप से यहाँ पे दिखा रहा है, डबल टैप करूँ तो यहाँ पे आपका मोटोरोला का एआई खुल जाता है। ओके, आई होप सो कि आपको ये एआई वाली सेटिंग समझ में आ रही होंगी और काफी आपने एंजॉय किया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। ओके, चलिए आप यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाते हैं। आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जो कि रहता है सर्कल टू सर्च। वो कैसे काम करेगा, ओके, वो यहाँ पे देखने वाली बात है। सर्कल टू सर्च का आपके फोन के अंदर एक ऑप्शन है, तो वो आपके यहाँ पे कैसे काम करेगा वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले उसको हम ऑन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ये बटन है, इसको आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे सर्कल करोगे ना, इस टाइप से, ये देखो हमने इसको सर्कल किया है, इसने यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, सारा कुछ इसने यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है। इस टाइप से आप इसको कुछ भी ऐसे, मतलब बस आपको ये बटन प्रेस एंड होल्ड रखना है इस टाइप से, और आपका यहाँ पे ये आप चाहो तो स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो पूरा कंप्लीटली। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इंग्लिश से हिंदी हो गया आपका ये पूरा। इस टाइप से आप यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। सिलेक्ट करना हो कुछ इस टाइप से हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इस टाइप से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की दोबारा दिखा देते हैं हम आपको। मेरे को अब की बार सर्च करना है, ये लो, इसने फिर निकाल के दे दिया हमको। ओके, सर्कल टू सर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स थी एआई वाली। आई होप सो कि आपको ये सारी पसंद आई होंगी। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओके, सबसे पहले हम जाते हैं अपनी फोन की सेटिंग में। तो मैं यहाँ पे अपनी फोन की सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, बट जो अभी हमने सर्च किया था इसको बोलते हैं सर्कल टू सर्च। उसकी सेटिंग्स आपको कहाँ से देखनी है एक बार उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमको जेस्चर्स में जाना है, सिस्टम नेविगेशन में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्कल टू सर्च। इसको आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। अगर आपका ये इनेबल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आप इसको सर्कल टू सर्च करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये सर्कल टू सर्च काफी कमाल का फीचर है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब ये जेस्चर्स के अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी। मतलब अपने फोन की सेटिंग में आना है और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जेस्चर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइड बार का, आपको उस पर क्लिक करना है। साइड बार पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑन कर लेना है इस टाइप से। जैसे आप इसको ऑन करोगे ना, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा इस टाइप से। इस पॉपअप की मदद से आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि नेटफ्लिक्स खोलना है, खुल गया। यूट्यूब खोलना है, खुल गया। इस टाइप से आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जीमेल खोलना है, खुल गया। मतलब एक साथ एक स्क्रीन तो पहले चल रही है, 3 स्क्रीन हमने यहाँ पे ऑन खोल ली। इस टाइप से सेम टाइप पे आप कई सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। इसको मल्टीटास्किंग करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं अभी इनको सारे को कट कर देता हूँ इस टाइप से। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिंपल तरीके से स्वाइप टू स्प्लिट। आप इस पे क्लिक करोगे और इस सेटिंग को ऑन करने के बाद एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 2 एप्लीकेशन चलाना चाहेंगे। जैसे कि मेरा यूट्यूब खुल गया और मैं इसको ऐसे स्वाइप करूंगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्वाइप करूंगा। एक सेकंड, इसको मैंने ऑन नहीं किया गया। एक सेकंड, स्वाइप टू स्प्लिट पे जाते हैं और इस सेटिंग को करते हैं यहाँ से हम ऑन। और फिर मैंने यहाँ पे अगर यूट्यूब खोल लिया है, एग्जाम्पल के यूट्यूब खोल लिया है मैंने और यूट्यूब चल रहा है, तो बस मेरे को ये स्क्रीन स्वाइप करनी है और यहाँ से मैं दूसरी एप्लीकेशन खोल सकता हूँ। नीचे मेरा सेटिंग्स खुला हुआ है, ऊपर मेरा यूट्यूब खुला हुआ है। इस टाइप से आप ये सेटिंग भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे में हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इसको हम हाइड कर देते हैं, मतलब कि वापस से हम अपनी एक स्क्रीन पर आ जाते हैं। दोबारा से अगर मैं सेटिंग खोलूँ तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स ऑन करनी है और आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने 3 फिंगर से टच एंड होल्ड रखना है इस टाइप से और आप स्क्रीनशॉट ले पाते हो। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया आपका।
इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। इसको अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हो, एडिट शेयर इस टाइप से ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली आप बात आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली। फिर आपके इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोटरोला पावर बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रेस एंड होल्ड और डबल प्रेस दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम डबल प्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अगर अपने पावर बटन को डबल प्रेस करें तो यहाँ पे हमारा मोटो एआई खुल जाएगा। आप चाहो तो कैमरा पे क्लिक करोगे और ऐसे डबल प्रेस करोगे तो कैमरा खुल जाएगा, है ना, इस टाइप से। यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड वाली सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर अपने हम बटन को दबा के रखेंगे तो क्या खुलेगा। अभी तो यहाँ पे डिजिटल असिस्टेंट खुलेगा, आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, मोटो एआई कर सकते हो, पावर मेन्यू कर सकते हो या फिर नो एक्शन भी कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे क्विक लॉन्च का। तो आपको क्विक लॉन्च पे क्लिक करना है। क्विक लॉन्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि अगर आप अपने फोन के बैक पे डबल टैप करोगे तो आप कुछ भी ओपन कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं, सेटिंग को ऑन कर लेना है। पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है ओपन यूट्यूब, बैक टू होम, स्क्रीन रिकॉर्ड, टेक स्क्रीनशॉट, या फिर तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक बार क्लिक करते हैं अपनी बैक पैनल पे डबल टैप और देखते हैं क्या होता है। इसने यूट्यूब खोल दिया हमारा, तो ये काफी अच्छे से काम करता है। ओके, तो इस टाइप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्विक कैप्चर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस इस सेटिंग को ऑन करना है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ये सेटिंग ऑन करोगे तो अपने फोन को आपको ऐसे से करना है तो यहाँ पे आपका कैमरा खुल जाता है। खुल गया, देखो कैमरा यहाँ पे इजीली हमारा। तो इस टाइप से आप ये भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फास्ट टॉर्च, अगर आप टॉर्च ऑन करना है तो आपको अपना फोन इस तरीके से ब्लिंक इससे करना है तो आपका टॉर्च जल जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिफ्ट टू अनलॉक, आपको उस पर क्लिक करना है और इस सेटिंग को यहाँ पे अगर आप ऑन करते हैं तो आप अपने फोन की तरफ जैसे ही देखोगे तो आपका फोन फेस लॉक को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत अनलॉक हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिकअप टू साइलेंस, तो आपको उस पर क्लिक करना है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और आपको अपना फोन अपने हाथ में लेना है और आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स ऑन रखनी है और अपने फोन को अगर आप उल्टा करके रख देते हैं तो आपका फोन साइलेंट रहेगा, आपको कॉल की सुनाई नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये आपकी कुछ जस्टिस वाली सेटिंग्स हो गई जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स देखने को मिलती है, मतलब कि नोटिफिकेशन के रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे एक आपका ऐप नोटिफिकेशन हो गया, मतलब कि आपको किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लेते हो। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर आपकी ऑन है और आपने ऊपर से अगर ये सारी नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ से आप हटा भी देते हो तो आप ये सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे आके देख पाओगे। ओके, कि हमको ये सारी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, आप इनको देख पाओगे कि किस नोटिफिकेशन में क्या था, जो कि काफी अच्छी चीज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्लैश नोटिफिकेशंस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशंस का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरा फ्लैश अगर आपको चाहिए तो आपका कैमरा लाइट जल जाएगा। ठीक है, फिर भी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैक में देखो यहाँ पे स्टेप से आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी। ओके, स्क्रीन फ्लैश पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन भी अलग कलर में यहाँ पे आपको ब्लिंक करके दिखाई देगी, जो कि दोनों में ऑफ कर देता हूँ, मेरे काम की नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हाइड साइलेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, अलाउ नोटिफिकेशन स्नूज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डॉट और ऐप आइकॉन मिल जाएगा। इनको अपने यूज के हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फिलहाल आप देखोगे तो ये जो सारी सेटिंग्स थी मैंने आपको बताई, आपको काफी यूज में आई होंगी। कुछ सेटिंग्स मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइजेशन का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे थीम अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे आप वॉलपेपर बदल सकते हो, थीम बदलना है आप यहाँ से बदल सकते हो। ठीक है, फॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर पाओगे। आइकॉन्स चेंज करने हैं तो देखो ये आइकॉन्स के स्टाइल्स हैं, आप इनको भी यहाँ से बदल सकते हो। कलर्स अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर्स अप्लाई कर लोगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस कलर्स को यूज कर सकते हो। मैं रेड को रहने देता हूँ। लॉक स्क्रीन को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ से आपका डिस्प्ले टेक्स्ट साइज हो जाएगा, यहाँ से आपका लेआउट हो जाएगा, यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा, यहाँ से साउंड्स, यहाँ से डार्क मोड, यहाँ से एज लाइटिंग अगर आपको चाहिए, जो आपके फोन में जैसे एज लाइटिंग आए ना नोटिफिकेशंस पे कोई भी इनकमिंग कॉल्स पे, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किस कलर की आपको चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। ओके, तो आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।